हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल को जहां ये लगने लगा था कि अब हिजबुल्लाह उतना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और इजराइल के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। हिजबुल्लाह के कई बड़े और प्रमुख चेहरे उभर कर सामने आए। बीते दिनों जुम्मे की नमाज के वक्त ईरान सुप्रीम लीडर ने जहां दुनिया भर के मुस्लिमों को एक होने की बात कही, वहीं अब हिजबुल्लाह के खास लीडर में शुमार कासिम ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। इतना ही नहीं, इजराइल पर होने वाले रॉकेट हमलों का आदेश भी कासिम की तरफ से जारी किया जा रहा है। इजराइल को अगर अपनी ओर बढ़ रहे तबाही को रोकना होगा तो उस कासिम की बातों को गंभीरता से लेना होगा, वरना अंजाम इजराइल के लिए काफी बुरा होगा। हिजबुल्लाह का सबसे अहम चेहरा बने शेख कासिम ने अंडरग्राउंड बंकर से अपने संबोधन में इजराइल को मजबूती से सामना करने और उस युद्ध में फिर से हारने की बात कही है। 71 वर्षीय नईम कासिम को ये टीवी संबोधन मंगलवार को ऐसे समय आया जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की ओर से सोमवार देर रात उत्तरी इजराइल के शहर हाइफा में बड़े हमले को अंजाम देते हुए 105 रॉकेट दागे गए। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर पर हमले से 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर शरण लेनी पड़ी। हाइफा के किरियात याम पर रॉकेट अटैक 20 वर्षों का सबसे गंभीर हमला रहा। हिजबुल्लाह ने हाइफा और क्रियोट क्षेत्रों पर भी किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है। कासिम ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल ये ना समझे कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, हमारी ताकत बरकरार है। एक बंकर से कासिम ने अपना बयान जारी किया। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाकर ही लेबनान में मार गिराया। नसरल्लाह के बाद कासिम ही हिजबुल्लाह का बड़ा चेहरा है। इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में संगठन के लोगों की मौत के बाद हिजबुल्लाह और कासिम को फिर से संगठित होने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कासिम ने आगे ये भी कहा कि इजराइल उनको कमजोर न समझे और समर्थक मायूस न हो। हिजबुल्लाह नेता ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि वे लड़ाई में मजबूती से उसका सामना करेंगे। नसरल्लाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में कासिम ने कहा कि नए कमांडर इन चीफ का नाम जल्दी घोषित किया जाएगा। वहीं राडवान फोर्स से इजराइल की फोर्स IDF को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि इसे तैयार किया है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने। कहा जाता है कि पासदाराने इस्लाम के कमांडो ही उन्हें पूरी ट्रेनिंग और ताकत फराहम करते हैं। रेडवान फोर्स के हिजबुल्लाह के सबसे जाबाज लड़ाकों को चुना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर IRGC उन्हें स्पायर शूटिंग, टैंक जंग की बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। रेडवान फोर्स के लड़ाकों को इस भरोसे के साथ तैयार किया जाता है कि वो इजराइल के खिलाफ फ्रंट पर रहकर मोर्चा संभालेंगे। जानकार बताते हैं कि रेडवान फोर्स के जंगजुओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मोटरसाइकिल ने इजराइल की सीमा को पार कर सके, जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।